दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्राइकोडर्मा के बारे में, जो हमारी फसलों का बहुत ही अच्छा रक्षक है। और हम देखते हैं कि बारिश के सीज़न में या हमारे वैसे ही कोई सब्जियां हो, फूल हो या कोई फ्रूट का पेड़ हो, कभी कभी अचानक से बारिश में सूखने लगता है, उसकी जड़ गलने लगती है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है ये ट्राइकोडर्मा है। और इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका उपयोग कैसे करना है, किन किन फसलों में करना है, कौन से रोगों में करना है, ये सारी बातें करेंगे। वीडियो को आप पसंद करें तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि ट्राइकोडर्मा होता क्या है। ट्राइकोडर्मा ये दो टाइप का होता, तो कई टाइप का है, पर हमारे जो खेती में प्रयोग होता है वो दो टाइप का प्रयोग होता है। एक तो फर्जेनियम है और एक ट्राइकोडर्मा विरिडी है। तो जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है वो हमारी फसलों में किसान भाई ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे भारत में ये बहुत अच्छा ही होता है। इसका ये एक बैक्टीरिया है जो हमारे जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, जो जड़ गलने की समस्या है या रूट कॉट इसको कट करते हैं, या फिर पत्तों में जो भी जनित रोग हैं उसको, ये जो उसकी फफूंद है ये उसको ख़त्म करके अच्छी फफूंद जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छा हो, हमारे जो फ्रूटिंग के लिए अच्छा हो, वो उसको ये बढ़ाता है। तो ये एक फफूंद ही है जो दाल, फूल, सब्जी आदि प्रकार के जो मिट्टी से जनित रोग होते हैं, जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं बैक्टीरिया, जैसे कि अर्धपतन, जड़ गलन, सड़न और कॉलर रॉट, ये सब जो भी हैं, ये जो बीमारी होती है ये इनको काफ़ी अच्छे से एकदम कंट्रोल करता है। और दोस्तों हम जानते हैं कि हम अगर ये कोई वैसे रासायनिक दवा डालते हैं तो वो हमें महंगी भी पड़ती है, और उसका जो असर होता है आप देखेंगे कि 15 दिन से ज़्यादा असर नहीं होता है उन चीज़ों का। आप उसको 15 दिन के बाद उसका असर ख़त्म हो जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट है ये बायो का प्रोडक्ट है, तो हमें बार बार इसको डालना भी नहीं पड़ता है, और उसके बाद ये लंबा इसका असर भी होता है और हमें महंगा भी नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें आप लोग जहाँ भी लेंगे शॉप पे, इसमें गवर्नमेंट की जो होती है सब्सिडी भी बहुत काफ़ी होती है। तो जो आपका, जैसे मान लीजिए कि इसका रेट मार्केट में 300 रुपये है, जैसे MRP 300 के पार है, तो आपको ये 200 के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडी देती है किसान भाइयों। आप लोग इसको एकदम महंगा नहीं पड़ेगा। और दूसरा चीज़, जो हमारा फफूंद होता है, जो मिट्टी में फफूंद पाए जाते हैं, राइजोपेनिया, फ्यूजेरियन, फाइटोफोरा, तो ये सब हमारे पौधों में जैसे जड़ गलने की समस्या या फ्रूटिंग में या पत्तों में कोई बहुत सारे उसमें फैलाते हैं। और रासायनिक दवा ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसको बार बार डालने से जो बैक्टीरिया है जो हमारा नुकसान पहुंचाता है फफूंद, वो इसकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है। जैसे कि वो अगर आप बार बार फिर डालेंगे तो रासायनिक दवा की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी, उसको हमें और ज़्यादा डालना पड़ेगा, तब उसका असर होगा, क्योंकि वो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम तेज़ कर लेते हैं। और ये जो ट्राइकोडर्मा है आप डालेंगे इसको दोस्तों, तो इसमें आपका जो मिट्टी का जो है उपचार वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। और इसमें आपके जो फफूंद हैं जो हमारे काम के नहीं हैं, हमारे समझ लीजिए फसलों के दुश्मन हैं, ये इनको ख़त्म कर देता है। और उसके बाद इसमें जैसे कि आप काफ़ी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अदरक की जो फसल होती है उसमें गलन रोग लगता है, कपास में सूखा, जड़ गलने की समस्या, मूंगफली, फूलों में सड़न रोग बहुत हमारे बरसात में देखते हैं। बहुत से फूल हैं, गेंदा है या बहुत सारे फूल हैं जो हमारे अचानक से सूखने लगते हैं, ये आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीज का उपचार, जैसे हम कि कोई बीज अभी बुआई करने जा रहे हैं तो उसको हम, जैसे 1 किलो हमारा बीज है तो उसको हम मान लीजिए 3-4 ग्राम, मात्र 3-4 या ग्राम ट्राइकोडर्मा लेंगे, उसको पानी में नहीं मिलाना है दोस्तों, ये आसानी से बीजों पे जो है अपना ये चिपक जाता है। तो उसको 3-4 ग्राम 1 किलो बीज पे हम इसको अपना पाउडर डाल के बुआई कर सकते हैं, जिससे इससे क्या होगा कि जो हमारा फफूंद जो बैक्टीरिया है वो बीज के साथ ही अपना वो भी विकास करेगा।
जैसे पौधा हमारा जैसे उगेगा तो ये भी अपना जो फफूंद है ये भी अपना बढ़वार करेगा और हमारे जो फूल और फल आने तक या पौधे बड़े होने तक ये सारा एक ही बार में आसानी से उसको बचा रखेगा। ये आसानी से उसके ऊपर ये कवच चढ़ा देगा। तो ये और जो मिट्टी का उपचार करना है, जो ट्राइकोडर्मा का इसका इस्तेमाल करना है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे और हम उसको दिखाएंगे भी आपको कि कैसे उसका उपचार किया जाता है मिट्टी का। और जैसे हमारा किसान भाइयों पुराना पेड़ है, कोई आम का मान लीजिए बहुत पुराना पेड़ है या किसी चीज़ का पुराना पेड़ है, तो उसमें अगर आपका जैसे कोई गड्ढे के किनारे प्लांट है वो या कहीं और है, तो अगर वो उसमें आप ये समस्या देख रहे हैं कि उसकी जड़ गल रही हैं, उसकी जड़ें जो है गल रही हैं, वो हमारा प्लांट सूखने के कगार पे है, तो आप उसका भी उपचार कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ऐसे क्या करना है कि जैसे आप 100 से 200 ग्राम ट्राइकोडर्मा लीजिए और पौधे की जड़ों को बचा के आप अच्छे से 15 से 20 इंच तक आराम से उसके साइड में गोला थाला नुमा गड्ढा कर सकते हैं। उसके बाद ये ट्राइकोडर्मा का जो पाउडर है उस जड़ों के किनारे किनारे आप 100 से 200 ग्राम तक ट्राइकोडर्मा डाल के और उसमें पानी डाल के उस मिट्टी को ढक दीजिए। तो इससे क्या है, हमारे जो पौधे जो पुराने प्लांट हैं वो सूखने में उसको बचा लेगा। और इसकी जो उपयोग करने की मिट्टी का उपचार का विधि है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो और आपको हम इसका प्रोडक्ट भी दिखाते हैं जो हम अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये है हमारा जो ये प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं JU इको लाइफ करके है, इको लाइफ ड्राई। आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों ट्राइकोडर्मा विरिडी 1.5, ये देखिए आप देख सकते हैं, इसको हम जूम करके दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए। ये इसका नाम है, ये आपके यहाँ किसी भी नाम से मिल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी के नाम से हो, पर ये जो आपका इसमें इसका वो है कंटेंट है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्राइकोडर्मा विरिडी 1.5% VP, आप इसको यही ट्राइकोडर्मा आपको इस्तेमाल करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है बायो पेस्टिसाइड। तो ये हमारे प्लांट को या हमारे खेत की मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, बहुत ही हमारे लिए अच्छा फ़ायदेमंद चीज़ है। आप इसको देख सकते हैं कि इसमें जो MRP है हम उसको भी दिखा रहे हैं आपको। आप इसकी MRP देख सकते हैं दोस्तों, 370 रुपये इसमें MRP है, पर इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी बहुत होती है, तो ये हमें पड़ा है 190 रुपये का हमें मिला हुआ है। तो ज़्यादा कोई महंगा नहीं है, पर ये हमारी फसलों की जो मदद करता है वो इतनी अच्छी से मदद करता है कि कोई रासायनिक दवा नहीं कर सकती। तो हम यही कहेंगे, हम अपना इस्तेमाल करते हैं, आप भी अपने खेतों में इस्तेमाल कीजिए और अपनी फसल को बचाइए। और इसको जैसे हम मिट्टी का उपचार करते हैं दोस्तों, देख रहे हैं ये हम बोरे से ढके हुए हैं, तो इसमें आप पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद लीजिए। और एक चीज़ और बता दें, ये जो इसका पैकेट है 1 किलो का है, 1 kg का है, आप इसमें 500 किलो गोबर की खाद तैयार कर सकते हैं। और जैसे कि 1 किलो है तो आपको जितना आपका जैसे 1 एकड़ है तो आप उसमें उसके हिसाब से तैयार कीजिए। हमारा जैसे खेत है हम उसको करते हैं, तो ये आप गोबर की सड़ी हुई खाद ले लीजिए, एकदम सड़ी हुई, या वर्मी कंपोस्ट या कुछ भी ले लीजिए। और ये जो ट्राइकोडर्मा का पाउडर है आप इसको इसमें मिला के अच्छे से, और किसी एक चीज़ ध्यान रखना है, छायादार जगह पे ही करना है, धूप जहाँ पड़े वहाँ इसको नहीं रखना है। और इसके बाद इसको आप गोबर में मिला के अच्छे से बोरे से ढक के ऊपर से पानी छिड़क दीजिए, और 2 दिन में इसको एक बार पलटी करते रहिए, फिर से पानी छिड़कते रहिए। 6-7 दिन में आपका ये जो फफूंद है एकदम देखेंगे कि गोबर पे इसके तैयार हो जाएगा, सफ़ेद सफ़ेद मशरूम जैसा निकलेगा, जड़ें जैसे। तो आप समझ लीजिए कि हमारा ये डालने के लिए खेतों में तैयार है। आप उसको बहुत बढ़ा भी सकते हैं, उसके बाद भी उसमें गोबर ऐड करके बढ़ा सकते हैं, गोबर की खाद, और उसके बाद आप डाल सकते हैं। 6-7 दिन बोरे से ढक के रखना है, छायादार जगह रखना है, इसको बाहर कहीं नहीं रखना है। और आपकी ये समझ लीजिए फसलों का बहुत ही रक्षक है, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं और अचानक से हमारे प्लांट सूखने लगते हैं या जड़ गलने की समस्या आती है, तो काफ़ी किसान भाइयों को दुख होता है। तो आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करिए
आप प्लांटेशन के टाइम लगाइए, बुआई के टाइम लगाइए और उसके बाद अपने फसलों का अच्छी ग्रोथ लीजिए। और हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए नए टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।